हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सौर्य कंपटीशन। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी के सभी एग्ज़ाम के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेकर आए हैं। और इससे पहले हमने साइंस के 14 प्रैक्टिस सेट आरआरबी के सभी एग्ज़ाम के लिए, आरआरबी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं वो आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर ही सिलेक्ट करके लिए हैं। तो दोस्तों, और जितने भी सभी क्वेश्चन हैं उनके बारे में जो हो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन के बारे में, जिसके बारे में जो मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी लगातार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। देखो, केपलर के नियम पढ़े होंगे आपने। केपलर के नियम होते 3 नियम, ठीक, जिसमें जो सूर्य होता है वो एक दीर्घवृत्ताकार के एक किसी फोकस पे स्थित होता है, ठीक है। और ग्रह क्या होते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई ग्रह जो हो अपनी कक्षा छोड़कर चला गया, ठीक है। तो यानी कि जैसे ये पृथ्वी है, ये क्या है, अर्थ है, तो ये लगातार इसके चक्कर लगाती रहेगी। अब क्यों लगाती रहेगी? क्योंकि देखो, इसका इसके साथ एक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, एक बॉन्डिंग बनी हुई है, ठीक। यानी कि अब देखो, जैसे ही इसके पास जो क्या होगी, ऊर्जा होगी, ठीक। इसके पास जो ऊर्जा होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक। कैसी होती है, ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव, ठीक। नेगेटिव ऊर्जा होने की वजह से ही ये सूर्य के जो है चारों ओर चक्कर लगातार लगाती रहती है, ठीक। अगर ये ऊर्जा क्या हो जाए, या बराबर हो जाए या फिर क्या हो जाए, थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाए, पॉजिटिव हो जाए, ठीक, तो फिर ये इसकी कक्षा को छोड़कर, सूर्य की कक्षा को छोड़कर जो है ब्रह्मांड में अपनी मर्जी से कहीं भी घूमती रहेगी, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई भी कण किसी भी मतलब अन्य कण के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, जैसा नाभिक होता है, ठीक है। तो नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ठीक। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में। तो इसके चारों ओर जो हो इलेक्ट्रॉन भी इसी तरीके से क्या करते रहते हैं, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन भी कक्षा में जो हो, बाहरी कक्षाओं में इसके क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनके पास कैसी ऊर्जा होती है, ठीक है। तो इनके पास भी कैसी होती है, नेगेटिव ऊर्जा होती है, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन को क्या मिलती है, बाहर से ऊर्जा मिलती है पॉजिटिव, या तो इसके बराबर या इससे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा को छोड़कर यहाँ से बाहर निकल कर चला जाता है, ठीक है। तो यानी कि किसी भी कोई भी ग्रह हो, पृथ्वी की जगह पर कोई भी ग्रह का नाम यहाँ पर दे दिया जाएगा, ठीक है। और वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो उसके पास कैसी ऊर्जा होगी, ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर के समय इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देगा? देखो, जब भी इंद्रधनुष बनता कब है, जैसे ही बारिश पड़कर हल्की रुकने वाली होती है, ठीक है, तो इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष का मतलब ये है कि 7 कलर हमें किसी एक दिशा में दिखाई देंगे, ठीक। तो जो इंद्रधनुष होगा वो या तो सुबह के टाइम में बनेगा। कब बनेगा? सुबह के टाइम में बनेगा, ठीक है, या फिर शाम के टाइम में बनेगा। या तो सुबह के टाइम में बनेगा या शाम के टाइम में बनेगा। दोपहर के टाइम में इंद्रधनुष बनेगा ही नहीं। अगर बनेगा भी तो हमको दिखाई ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि देखो, दोपहर के टाइम में सूर्य भी ऊपर होता है, ठीक है, सूर्य भी कहाँ होता है, ऊपर होता है। और इंद्रधनुष भी ऊपर ही बनेगा। तो क्या इंद्रधनुष दिखाई देगा सूर्य की लाइट में? कभी भी नहीं दिखाई देने का। यानी कि इंद्रधनुष दिखाई ही नहीं देगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने वाले आवेश होते हैं। एक दूसरे को जो प्रतिकर्षित करते हैं वो कैसे आवेश होते हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है? वो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं या फिर नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। देखो, समान प्रकृति का मतलब यहाँ या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, या फिर नेगेटिव नेगेटिव होंगे, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव। तो इसका यही आंसर सही होगा। एक समान प्रकृति के जो आवेश होंगे ना, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण बल लगेगा इन पर। इसको आप ऐसा समझो, मान लो देखो, एक जो हो गरीब आदमी है, एक जो हो गरीब आदमी है, एक जो हो अमीर आदमी है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमेशा एक बॉन्डिंग रहेगी। बॉन्डिंग कैसी रहेगी? आकर्षण वाली। अमीर सोचेगा कि मैं इससे अपना काम करवा लूंगा, ठीक है, तो बॉन्डिंग हो गई। गरीब सोचेगा कि मुझे इससे जो हो पैसा मिल जाएगा, ठीक। तो यानी ये हमेशा एक दूसरे की ओर क्या रहेंगे, आकर्षित रहेंगे, ठीक है। अब अगर कोई अमीर हो और दूसरा भी क्या हो, अमीर हो, मतलब एक जैसी प्रकृति हो इनकी, ठीक है,
तो भाई इसके पास भी उतना ही पैसा, इसके पास भी उतना ही पैसा, तो ये एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं प्रतिकर्षित होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो सेम डायरेक्शन वाले क्या होते हैं, सेम चिन्ह वाले क्या होते हैं, आवेश होते हैं, वे भी एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का आकार किसमें मापा जाता है? देखो परमाणु जो होता है 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या कोटि का क्या होता है, एक गोला होता है। ठीक है, परमाणु जो होता है वो इसकी जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर, और 10⁻⁻10 मीटर को हम क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। तो यानी परमाणु का जो आकार है वो एंगस्ट्रॉम मापा जाता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम किसकी बात करो, नाभिक की बात करो, किसकी बात करो दोस्तों, नाभिक की। तो अगर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि नाभिक का जो आकार है वो किस में मापा जाता है, तो नाभिक जो होता है ये 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या कोटि का क्या होता है, गोला होता है, 10⁻15, और 10⁻15 को हम बोलते हैं फर्मी मीटर। ठीक है, फर्मी मीटर। ठीक, तो नाभिक का जो आकार मापा जाता है वो फर्मी मीटर में मापा जाता है, और जो परमाणु का आकार मापा जाता है वो किस में, एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खिड़कियों के शीशे बनाने के लिए निम्न में से किस कांच का प्रयोग किया जाता है? जो खिड़कियों में शीशे लगे हुए होते हैं ना, उसमें कौन से कांच का प्रयोग करते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मृदु कांच, जो सॉफ्ट कांच होता है ना उसका प्रयोग करते हैं खिड़कियों के शीशे बनाने में। ठीक है, मृदु कांच को हम साधारण कांच के नाम से भी जानते हैं, साधारण कांच। ठीक है, साधारण कांच। ठीक, अब देखो जो प्रकाशीय कांच होता है इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं हम प्रिज्म बनाने में। प्रिज्म बनाने में अगर पूछा जाए प्रिज्म बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, प्रकाशीय कांच का। ठीक है, और जो फाइबर कांच होता है, फाइबर कांच, इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, कि फाइबर कांच का जो प्रयोग हो वो किस में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है, जो दूध को दही में परिवर्तित करता है उस एंजाइम का नाम बताइए। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेनिन। रेनिन जो होता है वो दूध को किस में, दही में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, परिवर्तित कर देता है। अब अगर हम ऑप्शन नंबर ए टाइलिन की बात करो, तो देखो टाइलिन जो होता है वो ये लार ग्रंथि यानी लार में पाया जाने वाला एक एंजाइम है। ठीक, तो ये जो भोजन में लार को क्या कर, लार जो होती है, लार में से ये एंजाइम जो होता है भोजन को पचाने में काफ़ी मदद करता है। इसी वजह से तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि जो भोजन हो वो काफ़ी चबा चबा कर खाना चाहिए। ठीक, पेप्सिन, पेप्सिन क्या काम करता है, पेप्सिन जो होता है प्रोटीन, ये प्रोटीन को पेप्टिन में चेंज कर देता है। किसमें, पेप्टिन में। प्रोटीन को ये पेप्टिन में चेंज करता है, और जो लाइपेज होता है ये वसा को, जो वसा होती है, जो फैट होती है, ठीक है, उसको वसीय अम्ल में तोड़ देता है। किसमें, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। ठीक है, जो ग्लिसरॉल होता है उसमें तोड़ देता है। ठीक है, किस, वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है कौन, लाइपेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप के चश्मे की शक्ति होती है, धूप के जो चश्मे होते हैं उनकी शक्ति होती है 0, धूप के चश्मे की कोई शक्ति नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रीट लैंप को, जो गली में लैंप लगे हुए होते हैं उनमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? अब देखो जो गली में लैंप होते हैं, ठीक, जो ये गली में क्या होते हैं, लैंप लगे हुए होते हैं। ठीक, तो इनमें कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अब देखो जो गली के लैंप होते हैं इनका जो प्रकाश है, यहाँ पर हम ऐसे वाले लैंप लगाने होते हैं जिससे जो प्रकाश वो ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर फैल जाए। ठीक है, अब इसमें जो यूज किया जाता है वो किया जाता है कौन सा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है वो किस प्रकृति का होता है अपसारी प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का, अपसारी। अपसारी का मतलब होता है प्रकाश को फैलाना। क्या मतलब होता है, प्रकाश को फैलाना। अब देखो जब प्रकाश को ये ज़्यादा फैलाएगा, ज़्यादा दूरी तक फैलाएगा, तो इस वजह से ही हम इसका जो प्रयोग है वो स्ट्रीट लैंपों में कर देंगे। ठीक है, तो स्ट्रीट लैंपों में। उत्तल दर्पण का और कहाँ पर प्रयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का और प्रयोग होता है कहाँ पर, जो वाहन होते हैं हमारे, जैसे बाइक हो गई, कार हो गए, बस हो गए। ठीक है, इनमें जो साइड मिरर होते हैं वो भी उत्तल दर्पण ही लगा होता है उनमें। ये उत्तल दर्पण का क्या होता है, ये उत्तल दर्पण जो होता है ये वस्तु का छोटा, एक तो वस्तु का कैसा, छोटा, ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक छोटा और कैसा, सीधा, छोटा बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसी वजह से इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, वाहनों में भी करते हैं। जो वाहन में साइड मिरर होते हैं, वाहनों के
साइड मिरर के रूप में, ठीक है, साइड मिरर के रूप में, ठीक। और आवर्धक कांच में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो जासूस होते हैं, ठीक है, वे भी इसी उत्तल दर्पण का प्रयोग कर, जासूस नहीं, आवर्धक कांच में तो लेंस का होता है, सॉरी दोस्तों। अवतल दर्पण की बात करूं अगर हम, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, तो अवतल दर्पण का जो प्रयोग करते हैं वो दाढ़ी बनाने के लिए जो हो, दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है किसके, नाई के द्वारा, ठीक है, दाढ़ी बनाने में, ठीक है, बनाने में, ठीक। और समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं पेरिस्कोप बनाने में। पेरिस्कोप क्या होता है, ये पनडुब्बी में समुद्र से ऊपर का जो दृश्य होता है वो देखने के लिए किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल निम्न में से किसके कारण सफेद दिखाई देते हैं। देखो आपने देखा होगा आसमान जो होता है वो आसमानी हल्का नीले कलर का दिखाई देता है, लेकिन बादल कैसे होते हैं, बादल सफेद कलर के दिखाई देते हैं। तो किसके कारण, परावर्तन के, अपवर्तन के, प्रकीर्णन के या वर्ण विक्षेपण के। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन के कारण बादल जो होते हैं वो श्वेत रंग के दिखाई देते हैं, सफेद रंग के, भूरे रंग के, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो जो प्रकीर्णन वाला चैप्टर 10th क्लास में, उसमें आपने पढ़ा होगा क्या, दो प्रकीर्णन पढ़े होंगे, एक रेले प्रकीर्णन, कौन सा, रेले प्रकीर्णन, ठीक है, और दूसरा पढ़ा होगा मी प्रकीर्णन, ये 11वीं क्लास में हो, मी प्रकीर्णन जो हो, ठीक है। 11वीं क्लास में ये दो नहीं है, रेले भी और मी भी। तो मी प्रकीर्णन और रेले प्रकीर्णन, देखो रेले प्रकीर्णन कब लागू होता है, जब जो माध्यम के कण हैं, जो हमारे कोलाइडी माध्यम होता है, ठीक है, उसके जो कण हैं उनका जो आकार वो प्रकाश के आकार से कैसा हो, छोटा हो, ठीक है। तो माध्यम के कणों का आकार कैसा हो, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से छोटा हो, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से छोटा हो, ठीक है। तो इसमें तो हम किसका यूज, कौन सा प्रकीर्णन लगाएंगे, रेले प्रकीर्णन, ठीक। अब इसमें देखो जैसे सूर्य से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो वायुमंडल में जो कण होते हैं उनसे टकराती है, ठीक है, तो प्रकीर्णन हो जाते हैं कौन सा, बैंगनी, जामुनी और नीला कलर। इसी की वजह से जो है आसमान हमें कैसा दिखाई देता है, आसमान हमें नीला दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन मी प्रकीर्णन क्या है, मी प्रकीर्णन मैंने बताया था कि अगर जो माध्यम के जो कण है ना उनका आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कैसा हो जाए, बड़ा हो जाए, ठीक है। तो बड़ा हो जाएगा तो फिर जो हो वो क्या करेगा, वो श्वेत, जैसे श्वेत सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है श्वेत प्रकाश, ठीक है, उसको बिल्कुल मतलब उसका जो प्रकीर्णन होगा ना उसका प्रकीर्णन ही नहीं होगा, ठीक है, उसको ऐसा का ऐसे ही भेज देगा। तो यानी बादल जो हो, बादल में पाया जाता है जल की जो बूंद होती है उनका जो आकार होता है वो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है उससे काफ़ी कई गुना होता है, ठीक है, काफ़ी बड़ा होता है। तो जो माध्यम के जो कण हो गए उनका आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कैसा हो गया, बड़ा हो गया। तो यानी कि यहाँ से जो हो प्रकाश का प्रकीर्णन ही नहीं होगा। तो जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो श्वेत प्रकाश ऐसा का ऐसे ही निकलता हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो बादल हैं वो हमें कैसे दिखाई देंगे, सफ़ेद रंग के दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना न चिपकने वाले बर्तनों को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर ए, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का प्रयोग करते हैं जो खाना न चिपकने वाले बर्तन होते हैं, ठीक है, मतलब जिन बर्तनों में खाना नहीं चिपकता उन बर्तनों को बनाने के लिए किसका, टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो इसको याद कैसे रखेंगे, टेफ्लॉन का जो मोनीमर होता है, क्या, मोनीमर, मोनोमर किसको कहते हैं, ये बहुलक की छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई, ठीक है। तो टेफ्लॉन के मोनोमर का नाम है टेट्राफ्लोरोएथीन। ये कई बार पूछा है आरआरबी ने कि टेट्राफ्लोरोएथीन किसका मोनोमर है, और ऐसे ही ऑप्शन दे देगा आपको, टेफ्लॉन, पीवीसी, बेकेलाइट, ठीक है। तो टेट्राफ्लोरोएथीन किसका मोनोमर है, टेफ्लॉन का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो फ्लोरो शब्द आया है इसमें देखो, इसमें ये फ्लो शब्द से बना है, फ्लो मतलब फ्लोरो शब्द जो हो वो फ्लो से ही तो बन रहा है। फ्लो का मतलब क्या होता है, बहना, फ्लो का मतलब क्या होता है, बहना, यानी खाना चिपक नहीं रहा है तो इसका मतलब खाना बर्तन में बह रहा होगा। आई बात समझ में नहीं, खाना बर्तन में चिपक नहीं रहा, खाना बर्तन में क्या आ रहा, बह रहा होगा, यानी फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो फ्लो से याद रखेंगे फ्लोरो, टेट्राफ्लोरोएथीन, और ये किसका मोनोमर है, टेफ्लॉन का, ठीक है। और जो पीवीसी होती है, पीवीसी पॉलीवाइलिन, ठीक है। तो इसका जो हम प्रयोग करते हैं वो किस में करते हैं, इसका प्रयोग हम पाइप बनाने में करते हैं, किसमें, पाइप बनाने में, ठीक है। और बेकेलाइट का प्रयोग किस में करते हैं, बर्तनों के हत्थे बनाने में, बर्तनों के हत्थे बनाने में, ठीक है।
और जो बिजली के प्लग आते हैं वो भी बेकलाइट के ही बने होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार एक ही क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन से देखो यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको हमारा प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट अगर आप देखना चाहते हो तो फटाफट से चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। रक्त का जो थक्का जमाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको नमक भी बोलते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और पोटास एलम जिसको फिटकरी बोला जाता है। ठीक है, तो किसका प्रयोग करते हैं? तो अब तो आपको पता चल गया होगा किसका प्रयोग करते हैं, पोटास एलम का यानी फिटकरी का। इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्राइस और इंटू 24H2O। ठीक है, ये पोटास एलम का क्या होता है, फॉर्मूला फिटकरी का। ठीक, आपने देखा होगा जैसा आप सेविंग कराने के लिए जाते हैं नाई के पास में, वहाँ पर जो हो अगर थोड़ा सा भी ब्लेड लग जाता है तो नाई एकदम फिटकरी का डला उठाता है और आपके जहाँ पर ब्लेड लगा हुआ है वहाँ पर लगा देता है, और थोड़ी देर बाद ही क्या होता है, रक्त बहना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो जो रक्त होता है वो होता है कैसा, आवेश, उसमें आवेश होता है कैसा, पॉजिटिव आवेश होता है। ठीक, अब यहाँ पर जो SO4 है इस पर नेगेटिव आवेश होता है। ठीक है, और कितने नेगेटिव आवेश होते हैं? 2 नेगेटिव आवेश होते हैं इस पर, 2 नेगेटिव। ठीक, और इनकी संख्या कितनी, देखो एक SO4 तो यहाँ पर है ये और 3 SO4 यहाँ पर हो, तो कितने हो गए, 4। तो 4 दूनी कितना, 8, यानी 8 इस पर नेगेटिव आवेश होंगे, 8 नेगेटिव आवेश होंगे। तो ये जो रक्त होता पॉजिटिव आवेश उसको फटाफट क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, एकदम क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देंगे तो एकदम रक्त का थक्का जम जाएगा, यानी रक्त बाहर आना बंद हो जाएगा। ठीक, हालांकि अगर पोटास एलम जो हो ऑप्शन में ना दिया हुआ होता तो फिर हम सेकंड नंबर पर जो प्रायोरिटी देते हैं ना वो किसे देते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड को, एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर जो Cl है इसमें एक क्या है, इसमें एक नेगेटिव आवेश है यहाँ Cl पर। ठीक है, और कितने Cl यूज हो रखे हैं यहाँ पर, 3, तो 1 गुणा 3 यानी कितना आ जाएगा, 3। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड ये भी रक्त का थक्का जमाने का काम आता है, लेकिन यहाँ प्रायोरिटी किसे देनी, पोटास एलम को, क्योंकि ज़्यादा जल्दी जो रक्त का थक्का जमाएगा वो कौन जमाएगा, पोटास एलम। क्यों जमाएगा? क्योंकि इसमें जो नेगेटिव वाले आयन हैं वो कितने हैं, 8 हैं, और रक्त में होता है पॉजिटिव आयन। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड नमक का भी हम यूज कर लेते हैं कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के जीवन में 2 बार उगने वाले दांतों की संख्या है। 2 बार यानी एक बार तो देखो दूध के दांत आते हैं और उसके बाद में फिर परमानेंट आते हैं, तो ऐसे कितने दांत हैं? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 20 दांत ऐसे होते हैं जो दूध के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल जो होती है इसकी कुल लंबाई होती है 9 मीटर। कितनी? 9 मीटर। तो इसके आहार नाल के कुछ भाग होते हैं, जैसे मुख गुहिका, ग्रीष्णी, ग्रास नली, आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत। ठीक है, तो इसमें जो हो सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छोटी आंत जो होती है ये इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है? तो 6 मीटर, 6 मीटर की लंबाई होती है छोटी आंत की। तो ये 9 मीटर तो पूरी आहार नाल हो गई, और इसमें से 6 मीटर कौन सी हो गई? छोटी आंत। ठीक है, अगर हम बड़ी आंत की लंबाई की बात करो तो बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। कितनी? 1.5 मीटर। ठीक है, और बाकी जो बचा हिस्सा वो कितने में आ गया? बाकी 1.5 मीटर में जो हो बाकी का हिस्सा आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर लगातार काम करने वाला बल का मान है। देखो m की वैल्यू कितनी दी उसने? 10 किलोग्राम, 10 केजी। ठीक, तो इस पर लगातार, अब कोई भी पिंड हो, कोई भी वस्तु हो, उस पर लगातार एक बल काम करता है, वो होता है उस वस्तु का भार, और भार का फॉर्मूला होता है mg। क्या होता है? mg, और m की वैल्यू कितनी है? 10, और g क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10। ठीक है, तो 10 की 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 100 न्यूटन का बल इस वस्तु पर लगातार काम कर रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रतिरोध की इकाई है। प्रतिरोध होता है आर। ठीक है, तो आर की इकाई बतानी है हमें यहाँ पर। अब देखो आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम, तो ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं आर की वैल्यू निकाल लूँ तो आर बराबर ये आई इधर अपॉन में आ जाएगा, ये हो जाएगा V अपॉन आई। V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, और आई किस धारा जो होती है मापते हैं हम किस में? एम्पियर में। धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे आम में पाया जाने वाला अम्ल है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टार्टेरिक अम्ल। जो टार्टेरिक अम्ल होता है ये कच्चे आम, ठीक है, और प्लस इमली, जो इमली होती है, ठीक है, और अंगूर,
अंगूर में भी जो पाया जाने वाला अम्ल है वो क्या है, टार्टरिक अम्ल है। ठीक है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही में पाया जाने वाला अम्ल है। किसमें, दही में पाया जाने वाला अम्ल है। और एसिटिक अम्ल ये सिरके में पाया जाता है, सिरके का ही नाम होता है ये। ठीक है। और गन्ने की खोई में पाया जाता है, गन्ने की जो खोई होती है, गन्ने की खोई, ठीक है, उसमें पाया जाने वाला अम्ल क्या है, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पेट में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। हमारे हमारे पेट में जो हो एक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, वो उसका नाम क्या है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो सबसे प्रबल अम्ल है HCl, वो हमारे पेट में पाया जाता है। ठीक है। HCl का pH मान की बात करूँ तो HCl का pH मान होता है 0, सबसे ज़्यादा पावरफुल अम्ल होता है ये हमारे पेट में पाया जाता है। ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है जो भोजन होता है, ठीक है, उसको ये पचाने में हमारी सहायता करता है। और ये जो एंजाइम होते हैं, कुछ एंजाइम, उनको एक्टिव करता है, जो एक्टिव नहीं होते। ठीक। अगर HCl की मात्रा क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ठीक है, बढ़ जाए HCl की मात्रा, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। क्या होने लगती है, एसिडिटी। ठीक है। तो ये जो एसिडिटी होती है किसकी वजह से होती है, HCl की वजह से ही होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में। क्यों, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं वो करते हैं पौधे। ठीक। और पौधे करते हैं और शैवाल करते हैं। ठीक है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है वो मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। जो CO2 और H2O, ये तो होती है कच्ची सामग्री इसमें। ठीक है। और जो पौधे के हरे भागों में पाया जाता है पर्णहरित, जिसको क्लोरोफिल भी बोलते हैं। ठीक है। ये क्या करता है, ये सूर्य की जो सनलाइट होती है, ठीक है, सनलाइट से लेकर मतलब सूर्य से लेकर सनलाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा पर्णहरित। ठीक है। और ये बनावेगा क्या, अब देखो यहाँ पर दो अभिक्रिया होंगी, एक प्रकाशीय अभिक्रिया, एक अप्रकाशीय अभिक्रिया। जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है वो जल को जो हो H2 और O2 में तोड़ देती है ऑक्सीजन में। ठीक है। तो यही वाली ऑक्सीजन जो हो डायरेक्ट कहाँ चली जाती है, वातावरण में चली जाती है। ठीक है। और जो ये H2 होता है ये इस CO2 के साथ अभिक्रिया करके बना देता है ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है। और प्लस में क्या, O2 ये वाला। ठीक है। तो ये H2CO2 के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा क्या, ग्लूकोज C6H12O6। यही होता पौधे का भोजन। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन तो बना, ऑक्सीजन की हमें क्या जरूरत हुई यहाँ पर, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। ठीक है। और फोटोन यहाँ पर सनलाइट के लिए यूज किया गया है, जो सूर्य प्रकाश है उसके लिए। ठीक है। फोटोन प्रकाश को ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वस्तु अदीप्त है। अदीप्त वस्तु वे होती हैं जो अपने प्रकाश से नहीं चमकती, दूसरे के प्रकाश से चमकती है। ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी। पृथ्वी जो हो वो सूर्य के प्रकाश से चमकती है, ना कि अपने प्रकाश से। ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी। तारे भी अपने प्रकाश से चमकते, सूर्य भी अपने प्रकाश से चमकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्श डालने के लिए निम्न में से किस सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंक्रीट सीमेंट का यूज करते हैं फर्श डालने के लिए। ठीक है। कंक्रीट सीमेंट में जो हो एक तो सीमेंट होता है, ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा जल होता है, पानी। ठीक है। और तीसरा इसमें जो हो पत्थर और डाल देते हैं, जो बजरी होती है, बजरी और मिला देते हैं। ठीक है। बजरी, तो बजरी मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, कंक्रीट सीमेंट बन जाता है। ठीक है। और प्रबलित कंक्रीट का जो प्रयोग करते हैं हम, वो छत डालते हैं ना, RCC की छत, उसको डालने के लिए जो हो RCC की छत डालने के लिए प्रबलित कंक्रीट का यूज करते हैं। और मोर्टार का यूज होता है चिनाई करने में। ठीक है। जो चिनाई होती है वो मोर्टार, यानी मसाला भी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मुझे उम्मीद है प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन मेरे द्वारा कराए गए आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और प्रैक्टिस सेट को जो हो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, जो भी आपके भाई बंधु हों और RRB की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर जो हो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए, जो अभी हाल ही में यूपी पुलिस री एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट जो हो लगातार चल रहे हैं। और 33 प्रैक्टिस सेट हमने जो हो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं GS के। और हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट जो हो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो, तो आप उन प्रैक्टिस सेट को भी देख सकते हो। और हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर की क्लास भी रेगुलर होती है, तो आप उस क्लास को भी ले सकते हैं। धन्यवाद।